नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था पाइप टंकी और उसी से संबंधित साथ साथ में हम कुछ जो है समय कार्य के प्रश्न भी साथ में लेकर चल रहे थे, क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे। और आज हम उसका लास्ट हिस्सा करने जा रहे हैं। उसके बाद में आप जिंदगी में चाहे कोई भी एग्जाम देने जाओगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे हो वो रेलवे हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, या फिर आपके पास रीट का एग्जाम हो, अगर आप इस अंतिम वीडियो को भी अच्छे से देख लेते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी एक एक नियम, समय कार्य या पाइप टंकी का प्रश्न कभी भी गलत नहीं करोगे। तो ये अंतिम चैप्टर है जिसको अपन अच्छे से पूरा करते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से 2 टाइप के प्रश्न बच गए हैं। उसके बाद में जो है हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे कल से। उसमें से जो पहला है जिसके अंदर क्या होगा, कार्य कुशलता या कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा होगा। कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा होगा। ये जो अनुपात है ये या तो दे रखा होगा इतने गुणा है, या तो गुणा में दिया हुआ होगा या प्रतिशत में दिया हुआ होगा, है ना। गुणा में मतलब जैसे बोल दिया 3 गुणा, 4 गुणा, ऐसा कुछ दे रखा होगा, 5 गुणा, 2.5 गुणा, है ना। या फिर प्रतिशत दे रखा होगा कि भाई राम मोहन से 40% कार्य कुशल है, 40% कार्य कुशल है, या 20% कम कार्य कुशल है, या 30% अधिक कार्य कुशल है। इस प्रकार का शब्द लिखा हुआ होगा, कार्य कुशलता का नाम लेंगे। दूसरे टाइप का अपन करेंगे जिसमें होगा बारी बारी काम करे, बारी बारी काम करे, या फिर 2 नल बारी बारी टंकी भरे। बात वो की वही है, बारी बारी टंकी भरे। जिन लोगों ने इससे पहले के पार्ट 3 वीडियो नहीं देख रखे हैं वो पार्ट 1, 2 और 3 जरूर देख लेना। पार्ट 1, 2 और 3 ये देख लेना, तभी आपको ये प्रश्न थोड़े अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ जो क्या चल रहा है, हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है पाइप टंकी प्लस समय कार्य, है ना। दोनों को हल करने का मेथड एक जैसा ही है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा आज मेरा गला भी बैठा हुआ है तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सी कम आए। चलो, प्रश्न है हमारे पास जिसको हमको सॉल्व करना है। क्या दे रखा है इस प्रश्न के अंदर, यहाँ सबसे पहले 2 व्यक्तियों का नाम लिखा है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है। कामगर यानी कार्य कुशलता दे रखी है इनकी। कार्य कुशलता और कुछ नहीं है, जिसको अपन अभी तक गति कहते आ रहे थे वही गति अब कुछ नया कहलाएगा। उसी गति को अब क्या कहा जाएगा, कार्य कुशलता। तो यार रमेश और विपिन दोनों की कार्य कुशलता दे रखी है। एक तो रमेश है और दूसरा कौन है, विपिन है। और दोनों की कार्य कुशलता यानी दोनों की गति दे रखी है। गति कितनी दे रखी है, गति दे रखी है 3 गुणा। 3 गुणा का मतलब क्या होता है, 3:1। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, 3 गुणा का मतलब होता है 3:1। अगर मैं बोलूँ 2 गुणा, 2 गुणा का मतलब होता है 2:1। अगर मैं बोल दूं 3.5 गुणा, 3.5 गुणा यानी इसको साधारण भिन्न में बदलो। 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना, 7/2 हो गया। 7/2 यानी 3.5 का मतलब हो गया 7:2। अगर मैं आपको बोल दूं 3/4 भाग है, 3/4 भाग का भी यही मतलब होता है 3:4। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अनुपात टॉपिक से संबंधित है, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ दोनों की कार्य कुशलता, कामगर या कार्य कुशलता यानी गति जो है वो 3 गुणा, यानी दोनों की गति कितनी है, 3:1। यानी इस प्रश्न में डायरेक्ट गति का अनुपात दिया हुआ होगा। डायरेक्ट गति का अनुपात दिया हुआ होगा। फिर कोई भी एक समय दे रखा होगा। देखो कोई भी एक दिन दे रखे होंगे और दूसरे दिन हमको निकालने पड़ेंगे। तो इसमें देखना क्या सूत्र लगता है, इसमें एक स्पेशल सूत्र लगता है। क्या सूत्र लगता है, प्रश्न के अंदर जिसके दिन दिए हुए हैं, जिसके भी दिन दिए हुए वो दिन उतार दो, फिर उसका गुणा कर दो उसकी गति से। जिसके दिन दिए हुए हैं उसी की गति से गुणा कर दो, और जिसके लिए दिन पूछे हैं, जिसके लिए पूछा है उसकी गति का भाग दे दो। कहने का मतलब क्या है, जैसे इस प्रश्न के अंदर देखो भाई दोनों की गति 3 गुणा यानी 3:1 दे दी। फिर क्या बोला, इसलिए वह एक कार्य को 40 दिन में कर लेता है। ये 40 दिन में कौन करता है भाइयों, 40 दिन में करता है रमेश।
वह मतलब देखो यहाँ भी रमेश की बात कर रहे, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है, तो ये दिन भी किसके है, 40 दिन रमेश के हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ क्या करना है, रमेश के लिए जो दिन दे रखे हैं वो दिन हमको उतारने हैं। तो ये अपन लिख लेते हैं 40 दिन। चूंकि ये 40 दिन रमेश के हैं तो रमेश की गति कितनी है, 3। तो जिसके दिन है उसी की गति गुणा में लिख दो, तो गुणा में रमेश की गति कितनी आ गई, 3। अब पूछा क्या है, यदि दोनों एक साथ मिल जाएं तो कितने दिन लगेंगे। दोनों एक साथ मिल जाएंगे मतलब रमेश की और विपिन की गति को जोड़ दो, तो दोनों एक साथ मिल गए। मिलने से गति हो जाएगी, रमेश और विपिन की गति 3 और 1 कितना, 4। तो जो पूछा है उसकी गति यहाँ नीचे लग रही है, ध्यान से देखना। तो 4 से 40 कट गया, 10 बार 10 गुणा 3, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 दिन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये नए टाइप का प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें कार्य कुशलता का अनुपात या गति का अनुपात दिया गया है। ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको और समझाता हूं, देखना। यहां इस प्रश्न के अंदर भी क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इन प्रश्नों को। प्रश्न के अंदर ऐसा बोला, ए एक कार्य को 21 दिन में करता है। अच्छा, बी ए से 40% अधिक कुशल है। कुशल मतलब फिर भी ये गति का अनुपात है। तो इस बार क्रम का ध्यान देना, एक तो बी है और दूसरा कौन है, ए। तो थोड़ा सा क्रम जो है हमारे पास, अपन दोनों का नाम लिख लेते हैं, ए और बी। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो गति है उसका अनुपात मैं कैसे निकाल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जब भी प्रतिशत में मान दिया हुआ हो और जिसके पीछे से लगा हुआ हो, ए से, जिसके पीछे से लिखा हुआ हो उसका मान होता है 100। यहां बोला बी ए से, यहां प्रतिशत है, मतलब जिसके पीछे से लिखा हुआ हो, से किसके पीछे लिखा हुआ, ए के पीछे, तो ए का जो अनुपात हो जाएगा, ए की गति कितनी हो जाएगी, 100। ये बात याद रखनी है, जिसके पीछे से हो उसकी गति 100 होती है, जब गति या कार्य कुशलता प्रतिशत में दे रखी हो। फिर ये 40% अधिक वाली बात किसके लिए काम में लेनी है, बी के लिए। 40% अधिक मतलब 100 से 40 ज्यादा कर दो। 100 से 40 ज्यादा यानी क्या लिख दें, 140। अगर 100 से 40 कम बोल देता तो अपन यहां लिख लेते 100 में से 40 गया 60। अच्छा, 20% अधिक बोलता तो 100 और 120 आ जाता। अगर 20% कम बोलता तो 100 और दूसरा 20 कम है तो कितना हो जाता, 80 हो जाता। अब यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व नहीं भी करो तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट रहा है, 2 का भाग गया 5 बार और 2 का भाग गया 7 बार, यानी गति जो होगी, ए की गति कितनी होगी, 5 और बी की गति कितनी होगी, 7। अब अपन को बोला क्या है, ए जो है उस काम को 21 दिन में करता है, तो बी द्वारा उस काम को कितने दिन में समाप्त किया जाएगा। तो अब अपन को आगे क्या करना, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये 21 दिन दिए हुए, पहले ये 21 दिन उतार लेते हैं। चूंकि ये 21 दिन जो है, ये 21 दिन किसके है, ए के है, तो गुणा में गति भी किसकी आएगी, ए की आएगी। तो ए की गति कितनी है, ये रहा ए की गति कितनी है, 5। जो पूछा है, जिसके लिए आपको दिन पूछे है वो नीचे लगा दो। पूछा किसके लिए, बोला है बी द्वारा कितने दिन लगेंगे, तो बी की गति कितनी है, 7। ये 7 नीचे आ जाएगा। तो 7 से 21 कटा 3 बार, 3 गुणा 5 यानी 15 दिन। प्रश्न बहुत ही छोटा था, बहुत आसान था। यहां प्रतिशत दिया हुआ है तो उससे कैसे अनुपात निकालते ही हमने सीखा। देखो एक और प्रश्न, यहां क्या बोला इस प्रश्न के अंदर, ध्यान से सुनना। ए एक कार्य को 16 दिन में करता है, बी ए का 60% कुशल है, तद अनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां भी पहले देखो, एक बी का नाम है और दूसरा ए का नाम है। यहां से नहीं, यहां के क्या पीछे क्या लगा हुआ, का लगा हुआ। यहां कुशल मतलब ये भी गति कोई दिखा रहा है, तो अपन लिख लेते हैं ए और बी, या बी और ए लिख दो। इनकी गति का अनुपात कितना कितना होगा। यहां देखो, यहां क्या बोला, बी ए का, तो जिसके पीछे का है या जिसके पीछे से है उसको तो 100 मान लो। तो 100 किसको माने, बी को या ए को। ए को 100 ले लेते हैं, लो भाई ए को 100 ले लिया। तो बी जो है यहां दूसरा क्या, 60% कुशल है। यहां 60% यानी ये 60 किसके लिए काम में लेंगे, बी के लिए। बी के लिए कितना हो जाएगा, 60।
अब बोलोगे सर पिछली बार तो 40% का 140 कर दिया था पिछले प्रश्न के अंदर आपने, लेकिन वहां इसलिए किया था क्योंकि यहां बोला 40% अधिक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां बोला 40% अधिक है, यहां अधिक कम कुछ नहीं बोला दोस्तों, यहां केवल इतना ही बोला है कि अगर BA का 60%, यहां क्या बोला 60% क्वेश्चन है, सिर्फ 60% डायरेक्ट 60 काम में लेंगे। जहां अधिक और कम नहीं लिखा हुआ होता है वहां डायरेक्ट काम में लेना, ध्यान रखना। 60 मतलब डायरेक्ट 60 काम में ले लो। 100 किसका मानेंगे, जिसके पीछे का या से लगा हुआ वो तो 100 हो गया, और ये 60% यानी 60 किसके लिए काम में लेंगे, बी के लिए। अब यहां देखो 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 3 बार, ये दोनों की गति हो गई। अब इस प्रश्न के अंदर अपन को आगे जो दे रखे ये 16 दिन, 16 दिन किसके लिए है, ए के लिए, तो अपन इस 16 दिन को उतार लेते हैं। जिसके भी दिन दिए हुए होते हैं, जिसके दिन दिए हुए होते हैं उसी का गति का अनुपात गुणा में लिखो, तो ए में गुणा में, ए का कितना 5 है तो ये गुणा में आ जाएगा। पूछा किसका है, बी तथा ए मिलकर, अगर बी तथा ए मिलकर बोला है तो दोनों की टोटल गति 5 और 3 8 नीचे आ जाएगा। 8 से 16 कटा 2 बार, 2 पंजे उत्तर क्या आ जाएगा 10 दिन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर 10 दिन हो गया। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलो नहीं आया तो मैं आपको ऐसे ही 1-2 प्रश्न और समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूं, जैसे आपके पास प्रश्न है, राम मोहन का 80% कार्य कुशल है। आगे बोला यदि राम किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, राम 15 दिन में कर लेता है, तो बताओ मोहन उसे कितने दिन में करेगा, मोहन को कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है। आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। राम मोहन का 80% कार्य कुशल है, यहाँ एक राम है दूसरा कौन है, मोहन है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। साथ साथ में सॉल्व करके उत्तर जरूर लिखे, राम और मोहन। अब देखो प्रतिशत दिया हुआ है, तो देखो जिसके पीछे से या का है, राम मोहन का, मोहन के पीछे का है तो मोहन की जगह 100 आएगा, 100 किसकी जगह आएगा, मोहन का। ये 80% के बाद में अधिक और कम कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट 80 का 80 ये किसके लिए काम में ले ले, राम के लिए, ये हो जाएगा 80। और ये क्या है, ये है कार्य कुशलता, यानी ये गति कोई दिखा रहा है, कार्य कुशलता गति कोई कहते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 5 बार। अब राम को 15 दिन लगते हैं कार्य कंप्लीट करने में, तो सबसे पहले 15 दिन लिख लेते हैं, और ये 15 दिन किसके हैं, ये 15 दिन राम के हैं। जिसके दिन दिए हुए हो उसी के अनुपात से गुणा कर दे, तो राम का अनुपात कितना है 4। जिसका पूछा वो नीचे लिख दो, पूछा किसका है, मोहन को कितने दिन लगेंगे, तो मोहन का अनुपात कितना 5, वो नीचे आ जाएगा। 5 से 15 कट गया 3 बार, 3 चौक क्या हो गया 12, 12 दिन इसका उत्तर हो गया, 12 दिन सही उत्तर हो गया। काफी लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। मैं एक ही ऐसा प्रश्न आपको और समझा लेता हूं। देखो प्रश्न है हमारे पास, हरि किशन का 10%, सॉरी यहां का नहीं से कर लेता हूं, हरि किशन से 10% कम कार्य कुशल है। यदि दोनों मिलकर कार्य यदि दोनों मिलकर कार्य 18 दिन में पूरा करते हैं, तो हरि अकेला उसे कितने दिन में करेगा, हरि अकेला कितने दिन लगाएगा, ये आपको प्रश्न पूछा है। आप एक बार इस प्रश्न को आराम से हल करने की कोशिश करें। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये। देखो एक तरफ अपन क्या लिख लेते हैं हरि, आप भी साथ साथ में सॉल्व कर ले। एक तरफ हरि और दूसरा कौन हो गया, किशन, है ना। हरि और किशन की कार्य क्षमता, हरि किशन से 10%, प्रतिशत में जहां भी बोले तो जिसके नाम के पीछे से लिखा हुआ उसको 100 कर लो,
किशन तो 100 हो जाएगा, और ये 10% कम जो है ये हरी के लिए काम आएगा। यहाँ 10% कम बोला यानी 100 में से 10 गया, कितना बच गया? 90। तो ये इस प्रकार इन दोनों की गति आ गई। यदि 10% अधिक बोला होता तो 100 में 10 जोड़ के 110 कर लेते, 0 से 0 कट गया, दोनों की गति आ गई 9:10 में। अब आगे अपन को प्रश्न के अंदर क्या बोला? यदि दोनों मिल जाएं तो 18 दिन लगते हैं। तो अब आगे देखना अपन को क्या करना है। सबसे पहले ये 18 दिन उतार देते हैं, और ये 18 दिन किसके है भाइयों? दोनों मिल जाए तो। चूंकि ये 18 दिन दोनों के मिलाकर है तो जो गुणा में आएगा वो भी क्या आएगा? दोनों का जोड़ आएगा। तो 10 + 9 कितना हो जाएगा? 19। जो दिया हुआ हो उसी का अनुपात गुणा में आता है, और जिसके दिन पूछे है वो नीचे आ जाता है ना। इस प्रकार अनुपात वाले प्रश्न में पूछा किसके लिए? हरी के लिए। हरी के लिए पूछा है तो बट्टा में क्या लगा दो? 9। 9 से 18 कटा 2 बार, 19 × 2 यानी उत्तर हो जाएगा 38 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे पास हो गया 38 दिन। देखो एक ही जैसे 4 प्रश्न मैंने समझाए, और उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ये कार्य क्षमता या कार्य कुशलता या गति के अनुपात वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सब लोगों के लिए। मैं कोई भी टॉपिक आपको पूरा कवर करवा रहा हूं, है ना। चलो अब अपन एक और टाइप के प्रश्न करते हैं जिनको भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास कुछ प्रश्न और है जिसके अंदर क्या दिया हुआ होगा, ध्यान से सुनना। जिसके अंदर हमारे पास दिया हुआ होगा बारी बारी काम करें, बारी बारी काम करें। ये लास्ट टाइप का प्रश्न है। इसके बाद में समय कार्य और पाइप टंकी की हम कभी भी बात नहीं करेंगे। ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक के सारे वीडियोस के खुद से नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि जिसने भी खुद से नोट्स बनाए हैं उसके लिए बहुत ही सहायता होगी, उसे भविष्य में पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अधिकतम प्रश्न मैंने समझाने की कोशिश की है, मैक्सिमम प्रश्न, अधिक से अधिक प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं। आगे देखो एक प्रश्न है नए टाइप का, जो लास्ट टाइप है। क्या बोला? यदि ए व बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं, यदि ए काम को प्रारंभ करे तथा उसके बाद दोनों बारी बारी एक एक दिन काम करे तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये प्रश्न हमको पूछा है। ये प्रश्न देखना ध्यान से। यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है? एक तो कौन कार्य कर रहा है? ए, और दूसरा कौन कर रहा है? बी। दोनों कितने कितने दिन में कर देते हैं? ए कर देता है 9 दिन में, और बी कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस प्रश्न के अंदर फिर से बारी बारी वाले में शुरुआत वैसे ही करनी है जो इसे पिछली क्लास में अपन करते थे। पहले कुल कार्य निकाले। कुल कार्य कैसे आएगा? 9 और 12 का लसब ले लो। तो जब आप 9 और 12 का लसब लोगे तो लसब आएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 लसब आ जाएगा, क्योंकि 36 में इन दोनों का भाग जाता है। अब जब 36 इकाई हमारे पास कुल कार्य आ चुका है तो अब हमारा अगला काम वही होगा जो हर बार करते थे, दोनों की गति ज्ञात कर लेते हैं। 36 में 9 का भाग 4 बार यानी गति हो गई 4 इकाई। 36 में 12 का भाग 3 बार यानी गति कितनी हो गई? 3 इकाई। अब यहाँ बारी बारी काम करें। आपको क्या बोला है? ए ने कार्य प्रारंभ किया। यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो बात आपको ध्यान से समझनी है। यहाँ कहने का मतलब है कि कार्य ए ने प्रारंभ किया और दोनों बारी बारी कार्य करें। बारी बारी कार्य का मतलब क्या? एक दिन ए, एक दिन बी, फिर वापस ए, फिर वापस बी, फिर वापस ए, फिर वापस बी, फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन बी, ऐसे है ना। इस प्रकार जैसे आज ए ने शुरू किया, शुरू ए ने किया। प्रश्न में बोला है, मैंने अपनी मर्जी से ए को आगे नहीं लिखा है। प्रश्न ने बोला है कि भाई प्रारंभ कौन कर रहा है? ए कर रहा है। पहले ए करेगा, अगले दिन बी की बारी, तीसरे दिन वापस ए की बारी, चौथे दिन वापस बी की बारी। तो अपन को बारी बारी कार्य करवाना, और कुल कितने इकाई कार्य करना है? 36 इकाई। तो अब देखो अपन को क्या करना है। देखो पहले दिन ए करेगा तो गति का मतलब यही होता है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4 इकाई। ए ने कितना काम किया? 4। अगले दिन बी की बारी आई, बी कितना कार्य करेगा? ये 3 कर देगा। फिर वापस ए की बारी आई, ये कितना कार्य करेगा? 4। अपनी गति के बराबर काम एक दिन में किया जाता है। बी कितना करेगा? 3। इनको कुल मिलाकर 4 3 4 3 करके इन टोटल 36 काम कर देना। 36 इकाई पूरा करना। 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब पीछे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ? 4 और 3 7 और 4 11 और 3 17 और 4 21 और 3 24। मैंने कुछ गड़बड़ कर ली लग रहा।
ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 4 11 और 3 14 और 4 18 और 3 21 और 4 25 और 3 28 और 4 32 और 32 और 3 35 35। अब ये वापस 4 नहीं करेगा भाई, टोटल 36 ही तो करना है, तो पीछे 4 नहीं, पीछे क्या बच गया 1, पीछे 1 बच गया। और अब अगर आप इन सब का जोड़ करके देखोगे तो सब का जोड़ 36 हो रहा होगा। तो अब अपन को पूछा क्या टोटल कितने दिन लगे, अब दिन अपन को गिनने पड़ेंगे। यहाँ कैसे गिने, यहाँ से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिन तो यहाँ पूरे लगे हैं दोस्तों, 10 दिन पूरे लगे हैं। लेकिन ये जो अंतिम 11वां दिन है ये पूरा नहीं लगा। पूरा क्यों नहीं लगा, क्योंकि टोटल गति तो 4 थी लेकिन पीछे 1 ही बचा था, तो पीछे दिन बच जाएगा 1/4, यानी उत्तर हो जाएगा 10 सही 1/4। अगर इधर भी 4 पूरा हो जाता है, यानी यहाँ पे भी लास्ट में 4 पूरा लिखना पड़ता, तो ये भी पूरा दिन गिना जाता। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास 10 सही 1/4। ये हमारे पास इसका सही उत्तर है, यानी 10 सही 1/4 दिन लगेंगे। हो सकता है प्रश्न थोड़ा कम समझ में आया हो, बारी बारी वाला मैं आपको कुछ प्रश्न और समझाता हूं। इसी में यदि ये अंतिम एंट्री 1 वाली यहाँ नहीं होकर अगर बाई चांस ऐसा होता ना कि इधर बी की तरफ पड़ जाती, शुरुआत अगर बी से करते हैं, बी की तरफ जैसे यहाँ पड़ जाता 1, तो उत्तर हो जाता यहाँ तक तो 10 दिन पूरे, पीछे बचता 1/4 नहीं, फिर वो 1/3 कहलाता। यदि 2 हो जाता, पीछे 2 बचता, तो फिर वो 2/3 कहलाता। लेकिन अगर 3 बचता ना तो वो 1 दिन पूरा गिना जाता है ना। एक और प्रश्न के माध्यम से मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आया हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बारी बारी वाला एक प्रश्न और कर रहे हैं। क्या बोला यहां पर, इस प्रश्न के अंदर ये बोला है ए बी व सी एक कार्य को 30 20 व 10 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख लेते ए, ये बी, ये सी। ये कर सकता है 30 दिन में, ये कर सकता है 20 दिन में, और ये कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। कुल कार्य लसब लेकर निकाल लें। 30 20 और 10 का लसब होगा 60, 60 इकाई कुल कार्य हो जाएगा। अब यहां से सबकी गति निकाल लें। 60 में 30 का भाग 2 बार, 60 में 20 का भाग 3 बार, 60 में 10 का भाग 6 बार। सबकी गति निकाल दी। अब आपको आगे प्रश्न के अंदर क्या बोला है, ए को एक दिन काम में बी सहयोग करता है तथा अगले दिन सी सहयोग करता है। यानी ए तो काम कर रही है, एक दिन ए का सहयोग बी करेगा, दूसरे दिन ए का सहयोग कौन करेगा, सी, तथा यही क्रम चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या है, एक दिन ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दूसरे दिन ए और सी मिलकर काम करेंगे, फिर वापस ए और बी, फिर वापस ए और सी, फिर वापस ए और बी, फिर वापस ए और सी। तो अब अपन यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखना, पहले तो ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी जोड़ दो, ये रहा ए और बी दोनों की गति जोड़ दो, 3 और 2 यहाँ तो कितना आ जाएगा 5। दूसरी बार कौन काम कर रहा है, ए और सी, तो इन दोनों की गति जोड़ दो, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। इधर 5 आया, इधर 8 आया। अब अपन को 5 8 5 8 लिखते जाना है, तब तक लिखते जाना जब तक सबका जोड़ 60 हो जाए। तो 5 और 8 कितना हो गया 13, उसके बाद वह 13 और 5 कितना 18, 18 और 8 कितना 26, 26 और 5 वापस आ जाएगा, 26 और 5 कितना 31, 31 और 8 39, 39 और ये हो गया हमारे पास 5 44, 44 39 और 5 44, 44 और 8 कितना हो गया 52, 52 और 5 वापस हो गया 57, 57 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, तभी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो 5 और 8 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 52 और 5 हो जाएगा 57, 57 और 3, लास्ट में 3 ही लिखा, 8 नहीं लिखा, क्योंकि टोटल जोड़ 60 होना चाहिए। तो अब लास्ट में पूरा नहीं लिखा है तो ये पूरा दिन नहीं होगा। पूरे दिन कौन कौन से होंगे, अब दिन गिनने पड़ेंगे वापस। दिन कौन कौन से लगे, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन तो भाइयों पूरे हो जाएंगे, 9 दिन तो पूरे हैं। लेकिन ये 10वां दिन पूरा नहीं है, यहाँ 3 ही लिखा है, सिर्फ लिखना 8 था लेकिन 3 से ही काम चल गया, यानी ये पीछे 3/8 ही लिखना पड़ेगा, 3/8, यानी सही उत्तर हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
काफ़ी समय से पाइप टंकी का प्रश्न नहीं किया तो कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे कि सर आपने हेडिंग तो पाइप टंकी लगाई है और पाइप टंकी का तो एक भी प्रश्न नहीं करवाया। तो मैं एक प्रश्न पाइप टंकी का करवा देता हूं, फिर ऐसा ही एक प्रश्न आपको पाइप टंकी का और दे दूंगा। ये प्रश्न देखो, आप लोग खुद से सॉल्व करना शुरू करोगे तो ये आपसे हो जाएगा। 3 नल है ए, बी व सी, एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए तो पूरे टाइम खुला रहे लेकिन बी व सी उसकी बारी बारी से मदद कर रहे हैं, वही प्रश्न है वैसा जैसे पहले किया। बात वही है, यहाँ थोड़ा नल बोल दिया, इधर टंकी बोल दिया, तो काफ़ी लोगों को तो नल एंड टंकी नाम से टफ लग गया होगा, है ना। बाकी विधि वो की वही है। तो यहाँ देखना 3 है नल, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तीनों नल द्वारा जो समय लगता है, पहले नल को लगते हैं 12 घंटे, दूसरे नल को लगते हैं 15 घंटे, तीसरे नल को कितने घंटे लगते हैं, 20 घंटे। अच्छा, फिर अपन को यहाँ लसब लेना पड़ेगा, तो कुल कार्य हो जाएगा 60 इकाई। 60 इकाई यदि कुल कार्य आ गया तो अब अपन को यहाँ गति निकालनी पड़ेगी दोस्तों। 60 के अंदर 12 का भाग गया 5 बार, ये गति हो गई 5 इकाई। 60 में 15 का भाग हो गया 4 बार, गति हो गई 4 इकाई। 60 में 20 का भाग गया 3 बार, यानी गति कितनी हो गई, 3 इकाई। अब यहाँ क्या करें, नल ए को तो परमानेंट पूरे समय खुला रखना, लेकिन एक बार ए के साथ बी होगा, एक बार ए के साथ कौन होगा, सी। दोनों बारी बारी ये दोनों साथ में आ जाएंगे, यानी एक बार होगा ए प्लस बी, दूसरी बार ए के साथ में किसकी बारी होगी, सी की। तो इस प्रकार ये हमारे पास स्थिति दे रखी है। तो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी यानी ए और बी की गति जोड़ दो, 5 और 4 कितना, 9। दूसरी बार ए और सी की बारी आ जाएगी, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब देखो ये 9 इधर 8, फिर वापस 9, फिर वापस 8, फिर वापस 9, फिर वापस 8, तो 9 और 8 17, वापस 9 और 8 17, 9 और 8 17, यहाँ तक हो गया 17 तिया 51, 51 और अब वापस 9, वापस 9 लिखते ही अब यहाँ 60 पूरा हो चुका है। यहाँ पे देखो पूरा 9 लिखना पड़ा, देख लो यहाँ पे मुझे कम नहीं करना पड़ा। 9 और 8 17 और 9, 26 और 8 34 और 9 43 और 8 हमारे पास हो गया 52, 51, 51 और 9 कितना हो गया, 60। इस बार पूरा 9 लिखने से ही 60 यानी कार्य पूरा हो चुका है। तो अब दिन गिन लेते हैं, इसमें सारे दिन पूरे ही है, तो ये हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 और 7, सारे दिन पूरे हैं। कहीं पे भी मिश्र भिन्न में उत्तर नहीं आएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 दिन। बाई चांस यहाँ 60 की जगह 58 इंच होता तो यहाँ लास्ट में 9 नहीं लिखना पड़ता, 9 की जगह 7 लिखते, तब दिन जो है 7 दिन उत्तर नहीं आता, तब 1 2 3 4 5 6 दिन तो पूरे होते। पीछे लिखना पड़ता 6 सही 7/9 लिखना पड़ता, 6 सही 7/9 ऐसा करना पड़ता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसका उत्तर 7 दिन है। अब मैं एक ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, आप जरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं ऐसा ही, जिसको आप सॉल्व करना एक बार। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों से हो जाएगा। देखो प्रश्न ये है, एक नल, 2 नल किसी टंकी को, 2 नल एक्स व वाई किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकते हैं। तीस मिनट में भर सकते हैं। नल वाई से प्रारंभ करते हैं, पहले वाई से प्रारंभ करेंगे, वह दोनों नल 1-1 मिनट, दोनों नल 1-1 मिनट बारी बारी खोलें। तो टंकी कितने समय में भरेगी? थोड़ी सी ज़्यादा एंट्री आएगी तो थोड़ा सा आप इसको आराम से सॉल्व करने की कोशिश करना। आप लोग शुरुआत कर दें, जो लोग पहले कर लेते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख के बता दें। जैसे 2 नल है यहाँ एक्स और दूसरा कौन सा है वाई। पहले नल को जो है टंकी भरने में 20 मिनट लगते हैं और दूसरे को लगते हैं 30 मिनट।
यहाँ भी फिर से वही बात, पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं। जो कुल कार्य हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 60, और उसके बाद यदि अपन गति निकालने की कोशिश करें तो 60 में 20 का भाग 3 बार और 60 में 30 का भाग 2 बार, 3 और 2 इनकी गति आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी, यहाँ पे क्या बोला है, नल y से प्रारंभ कर रहे, यानी पहले y चलेगा फिर x चलेगा, ऐसे बारी आएगी। पहले y की बारी फिर x की बारी, तो पहले y की बारी यानी y की गति कितनी 2, फिर x की बारी आई है तो x की गति कितनी हो जाएगी 3, यानी इस बार यूं चलेगा 2 3 2 3 2 3 2 3 के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। तो 2 3 2 3 को कितनी बार लिखे कि 60 तक पहुंच जाए। 2 और 3 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नम 45, 5 दाए 50, 11 पंजे 55 और 12 पंजे 60। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा 60 हो रहा है। देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60। टोटल दिन कितने हो जाएंगे, सारे दिन पूरे ही है, 1 2 जितनी एंट्रियां उतने दिन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा 24 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिन। देखो ऐसा ही मैं आपको एक प्रश्न और देने की कोशिश करता हूं जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न के अंदर हमारे पास ऐसा बोला है कि 2 नल x और y किसी टंकी को क्रमशः 6 मिनट व 8 मिनट में भर सकते हैं। यदि नल x से प्रारंभ करें वह दोनों नल 1-1 मिनट बारी बारी खोले तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो यहाँ 2 नल है, एक तो x है, दूसरा कौन सा हो गया y। दोनों का समय दे रखा है, x किसी टंकी को 6 मिनट में भरता है लेकिन y उसे 8 मिनट में भरता है। आप लोग भी सरल करें और यहाँ पे सबसे पहले लसब ले लेते हैं, तो 6 और 8 का लसब आ जाएगा 24, यानी 24 इकाई हमारे पास कुल कार्य हो जाएगा। उसके बाद यदि हम गति ज्ञात करना चाहें तो सबसे पहले गति कैसे आएगी इसको आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तब तक आप सॉल्व करें, मैं 2 मिनट आता हूँ। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने इस प्रश्न को जो है सॉल्व करके देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x जो है, x किसी टंकी को 6 मिनट में भरता है, y उसे 8 मिनट में भरता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, लसब लिया, तो लसब 24 आया, उससे गति निकाल लेते हैं। 24 में 6 का भाग 4 बार, यानी एक x की गति हो जाएगी 4 इकाई। 24 में 8 का भाग 3 बार, यानी y की गति हो जाएगी 3 इकाई। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अब क्या बोला, x से प्रारंभ करना है, तो अब अपन को प्रारंभ x से करना। पहले x की बारी फिर y की बारी। पहले x की बारी यानी यहाँ क्या लिख देते हैं 4, फिर y की बारी यानी उसकी गति कितनी 3, 4 और 3 7, ये हो गया हमारे पास 7 दूनी 14, ये हो गया 7 तिया 21। अब देखो 4 3 4 3 4 3, यहाँ तक देखो 4 3 7 4 11 और 3 14 और 4 18 और 3 21। और अब वापस बारी तो 4 की तरफ है, लेकिन यहाँ 4 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि टोटल हमको 24 का जोड़ चाहिए। तो अब यहाँ जो लास्ट वाला दिन होगा वो पूरा दिन नहीं होगा। अगर यहाँ भी 4 लिखा जाता ना तो ये भी पूरा दिन नहीं, सॉरी पूरा मिनट गिना जाता। तो अब कुल समय कितने मिनट है, तो यहाँ पे देखना, ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, है ना, ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया 6। तो टोटल 6 मिनट तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन पीछे जो रह गया वो 3/4, यानी उत्तर हो जाएगा 6 सही 3/4 मिनट। चूंकि यह सारे मान मिनट में दिए हुए थे, इसलिए अंतिम उत्तर भी किस में आया, मिनट में ना। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो यहाँ इस प्रश्न के अंदर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस प्रश्न को वापस खोला। क्या किया मैंने, यहाँ पीछे दिन लगा दिया। इतनी आप में समझदारी होनी चाहिए, चूंकि सारे मान घंटे में दे रखे थे, ये 7 दिन नहीं, उत्तर क्या हो जाएगा 7 घंटे। उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ में हमारा जो है समय कार्य पाइप टंकी हिस्सा पूरा होता है। आप लोग कमेंट में लिखकर बताया आप सब लोगों को यह कैसा लगा। प्लस यदि आप सब लोगों ने इससे पिछले वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो उसको आप इधर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पाइप टंकी के सारे जितने भी वीडियोस डाल रखे हैं वो देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट के अंदर जाएं तथा वहां समय कार्य और पाइप टंकी के सारे वीडियोस पूरे कर लें। आप लोगों का एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जल्दी फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।